इसने जातिगत खाई को बढ़ा दिया, समानता के अधिकार को खत्म करता है, एकरूपता के अधिकार को खत्म करता है। वो सरकार जो कह रही कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये नारा दिया गया, अब वो खुद बांट रहे हैं। संविधान निर्मात्री सभा थी, उस समय करोड़ों रुपए खर्च हुए। पूरी संविधान निर्मात्री सभा के सभी सदस्यों के नाम क्यों नहीं लिए जाते? सबका सम्मान क्यों नहीं किया जाता? अब शिक्षार्थ जाइए, मुकदमार्थ आइए, केसार्थ आइए, हाईकोर्टार्थ आइए, चालानार्थ आइए, बेलार्थ आइए, वकीलार्थ आइए। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, एट्रोसिटीज एक्ट का दुरुपयोग होता है। यूजीसी की नई गाइडलाइंस सरकार के लिए गरे की फांस बनी हुई है और इस पर लगातार अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है और सवर्ण समाज की तरफ से भी लगातार विरोध हो रहे हैं और मांग की जा रही है कि इसे वापस लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ यदि SC/ST OBC की बात की जाए तो प्रदर्शन उनकी तरफ से भी हो रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे हटे। अब इस पर आगे क्या हो सकता है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनसे बात करते हैं। सर, यूजीसी को लेकर अभी क्या अपडेट है? देखिए, यूजीसी को लेके हमारी कई डेट्स पर सुनवाई हो चुकी है। जो हमारी याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगी हैं, उनमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा महासभा, अखिल भारतीय अग्रसेन महासभा, अखिल भारतीय वैश्य महासभा, जैन महासभा और ये सब की लगी हुई, सवर्ण मोर्चा, सबकी तरफ से याचिकाएं लगी हैं। मैं उनमें वकील हूँ, पेश हुआ हूँ। पिछली सबसे पहली डेट पर स्टे मिला था, उसके बाद जो दोबारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी पूर्व सांसद हैं, उनकी जो याचिका थी उस पर सैनेडाई स्टे मिला हमें, और स्टे मिला उसके बाद फिर कुछ लोग उसमें रूमर्स भी फैला देते हैं, ये डेट है वो डेट है, ऐसा नहीं है। अब उसमें सीधी सीधी डेट है 14 मई। 14 मई डेट भी उस पर आधारित है जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी जो इन्हें हमने पार्टी बनाया है वो हमें जवाब दे देंगी, काउंटर एफिडेविट दे देंगी हमारी पिटीशन का, हमारी याचिका पर। ये यूजीसी का रोल बैक इसलिए हमारे देश के सभी लोग चाहते हैं। इसने जातिगत खाई को बढ़ा दिया, हमारे जो प्यार साथ रह रहे थे वो सबको खाई बना दी। एक तरफ तो हमारा दिव्य कुंभ महाकुंभ में 70 करोड़ लोग एक साथ नहाए, हमने कोई जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय नहीं पूछी, हमने तो नहीं पूछा कौन नहा रहा है आगे, कौन पीछे आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या। हमने अलग अलग कॉरिडोर बनाए, ये दलितों का कॉरिडोर है, राजपूतों का कॉरिडोर है, ब्राह्मणों का कॉरिडोर है, ये वैश्यों का कॉरिडोर हमने तो नहीं बनाए। क्या होटल हमने बनाए, क्या धर्मशालाएं हमने बनाई, हमने क्या ट्रेनें चलाई, और यही यूजीसी में है। क्या कॉलेज में हम अलग तरह की लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, होटल बनाने जा रहे हैं, कैंटीन बनाने जा रहे हैं, हॉस्टल बनाने जा रहे हैं? क्या हम लेक्चरर प्रोफेसर को कैसा नीचा दिखाने के काम कर रहे हैं? उनसे एफिडेविट लेने के लिए यूजीसी ने कहा है, एफिडेविट दीजिए आप। मतलब जो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरार की हमारी परंपरा थी वो खत्म होने जा रही है, हमारे शिक्षकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें भेद किया जा रहा, बांटा जा रहा है। और ये यूजीसी का रोल बैक इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे भारत के संविधान को भी वायलेट करता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 उनको पूरी तरह से वार्टिकल करता है, समानता के अधिकार को खत्म करता है, एकरूपता के अधिकार को खत्म करता है। हमारी सामाजिक प्रेरणा, प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष वनवास के लिए गए तो क्या उन्होंने शबरी माता के झूठे बेर पेट भरने के लिए खाए थे, स्वाद चखने के लिए खाए थे? समरसता लाने के लिए खाए थे, एकरूपता लाने के लिए खाए थे, एक संदेश देने के लिए खाए थे। एक तरफ कहा जाता है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय, उसमें सवर्ण समाज कहाँ है? सवर्ण समाज सबका साथ में नहीं आता है क्या? सवर्ण समाज सबके विश्वास में नहीं आता है क्या? सवर्ण समाज का विकास साथ में नहीं चाहिए क्या? इस तरह की भावनाएं सरकार को नहीं करनी चाहिए। आप दुनिया में बताते जाके वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ, हम सब एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम हैं। और यूजीसी कहती है नहीं, ये अलग है, ये अलग है। हमारी बेटियां पढ़ने नहीं जाएंगी साहब। अग्रवाल ब्राह्मण सभा, वैश्य सभा ने साफ काम बच्चों को नहीं पढ़ने भेजेंगे और इससे क्या होगा? ब्रेन ड्रेन होगा। ये अगर पढ़ने जाएंगे, विदेश में बच्चे पढ़ने जाएंगे, फिर वहीं रहेंगे, वहीं शादी होगी, वहीं पढ़ेंगे, वहीं पलेंगे, वहीं बच्चे पैदा होंगे, क्यों आएंगे भारत में? अच्छा, ये आखिर ऐसा कदम मोदी सरकार ने किस सोच के साथ उठाया है? ये सरकार का कदम नहीं है, इसमें मंत्रालय जो मानव संसाधन मंत्रालय है, वहाँ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो सरकार का विरोधी था, सरकार का विश्वासघात कर रहा था, जिसने ऐसी लड़ाई डालने का काम किया है। और
इस तरह से सरकार को बदनाम करने का काम किया है। वो सरकार जो सबके साथ लेके चलने की बात करती है, वो सरकार जो कह रही कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये नारा दिया गया, अब वो खुद बांट रहे हैं। एक तरफ कहा गया ना मोदी जी ने, योगी जी ने पिछले चुनाव में, बटोगे तो कटोगे। अब हमें बांट के कटो क्या टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं क्या? हमारी खूनी नदी बहाना चाहते हैं क्या? किस तरह का मंडल कमीशन 2 चलाना चाहते हैं क्या? मंडल कमीशन सेकंड को लाना चाहते हैं क्या? इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या ये यूजीसी का ही इम्पैक्ट है कि अभी 14 अप्रैल को जब बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही थी, तो आगरा में परशुराम चौक पर जिस तरह का माहौल देखा गया कि ब्राह्मण और जो अंबेडकरवादी थे वो सब वहां भिड़ते हुए नजर आए? देखिए, संघर्ष को तो न्योता दिया है, पहले तो ऐसा नहीं था। अब ये भी एक गलत कंसेप्ट चलाया जा रहा था, केवल संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। क्यों? संविधान निर्मात्री सभा थी, उस समय करोड़ों रुपए खर्च हुए। पूरी संविधान निर्मात्री सभा के सभी सदस्यों के नाम क्यों नहीं लिए जाते? सबका सम्मान क्यों नहीं किया जाता? सबको संविधान निर्माता के रूप में क्यों नहीं बोला जाता? सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी अकेले एक के बाप का हिंदुस्तान तो नहीं है। तो उनके नाम भी लिए जाने चाहिए, उनको भी महिमा मंडित करनी चाहिए, उनका भी उसी तरह जन्मदिन मनाया जाना चाहिए, उनकी भी शोहरत करनी चाहिए, उनका भी संविधान करना मान करना चाहिए। क्या उसमें ब्राह्मण नहीं शामिल थे? क्या उसमें वैश्य नहीं शामिल थे? और मुझे ये बताइए आप, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को पढ़ाने वाला कौन था? गुजरात के राजा। 2 बेटियां देने वाले डॉक्टर भीमराव को कौन थे? ब्राह्मण थे, जिन्होंने 2 अपनी बेटियां देके उनको यौन सुख, पारिवारिक सुख, बच्चे सबके लिए सुख के लिए दिया, पारिवारिक सुख के लिए दिया। जब उन्हें पहला कानून मंत्री बनाया गया, तो मुझे बताइए आप, क्या आरक्षण था, रिजर्वेशन था क्या जब पहले कानून मंत्री बने? जब तब नहीं था, तो इसका मतलब समरसता थी, हमारी एकात्मता थी, हमारा सबका साथ चल रहा था, सब एक साथ थे। फिर इस तरह की जातिगत खाई को पाटना, और अगर आप उनको ऐसा करते हैं तो आप महाराणा प्रताप को भी क्यों नहीं मानते? फिर आपको महाराणा प्रताप की भी पूजा करनी चाहिए 9 मई को, फिर आपको पृथ्वीराज चौहान की भी 19 मई को करना चाहिए, फिर आपकी भगवान परशुराम की 19 अप्रैल को आ रही है, फिर उनकी भी पूजा करनी चाहिए आपकी। मोदी जी तो आरती कर रहे हैं अम्बेडकर जी। चलिए, वो करी है, उन्होंने क्या परिस्थितियां रही होंगी, कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होती हैं। कोई ऐसा यूं ही बेवफा नहीं होता है, कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे शायद, इसीलिए बेवफाई आई है। तो कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं होना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। देखिए, 14 में आए, 19 में आए, 25 में आए, लगातार आते रहें, 2047 तक आए, सरकार बनाए, हम लोग मतदाता हैं, हम लोग वोट देते हैं, लेकिन सबको साथ लेके चलें। ये बंटवारा, ये विभाजन, ये भेद, ये छात्र छात्राओं में भेद, मुझे बताइए, मैंने 4.25 इसमें आंकड़े लगाए, पिछले बार 4.25 करोड़ छात्र छात्राएं पढ़े यूनिवर्सिटी में, उसमें से 318 कंप्लेंट थी सिर्फ, और वो 300 का 18 भी कंप्लेंटें कौन सी? प्यार मोहब्बत वाली, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, वैलेंटाइन डे, ब्लू डे, प्रपोज डे, पर्पस डे, ब्लैक डे, ब्लू डे, वो भी तो ब्रेकअप होते हैं भाई। यूनिवर्सिटी में हैं, उम्र हो जाती है, डिग्री कॉलेज पहुंचते हैं, तो प्यार भी तो होता है ना, अफेयर भी तो होता है, तो वो लड़ाई उसमें डाली जाएगी। फिर हमारी बेटियां नहीं पढ़ने जाएंगी, वो लड़ नहीं पाएंगी, वो झूठी FIR नहीं करवा पाएंगी। अभी कहा गया शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। अब शिक्षार्थ जाइए, मुकदमार्थ आइए, केसार्थ आइए, हाई कोर्टार्थ आइए, चालानार्थ आइए, बेलार्थ आइए, वकीलार्थ आइए, ये होगा फिर। अच्छा, अभी यूजीसी के जो सचिव हैं उनसे इस्तीफा लिया गया है, तो क्या ये सारा डैमेज कंट्रोल करने के लिए सरकार ने उनके ऊपर गाज गिरा दी? नहीं, देखिए, ये बात सही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सेक्रेटरी का इस्तीफा हमारी सरकार ने लिया है, और निश्चित तौर पर शायद कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम में ये बात पता चली होगी कि कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति था जिसने 13 जनवरी, वो कथित काली रात, मैं कह रहा हूँ उसको, 13 जनवरी 2026 की वो कथित काली रात थी, जब यूनिवर्सिटी का, यूजीसी का ये गजट आया। ये कानून नहीं है, इसे संसद में नहीं चर्चा हुई, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में नहीं चर्चा। आप जैसे देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके चैनल पे इसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो 13 जनवरी की काली रात थी जब यूजीसी का ये गजट लाया गया, और इसीलिए हमारी भारत सरकार ने निश्चित तौर पर यूजीसी के सेक्रेटरी का इस्तीफा लिया है। इस्तीफा लेने का मतलब यही है
कि ये गलत किया था, उन्हें आभास हो गया, एहसास हो गया, अब डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। और मैं लगातार कह रहा हूं, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी की तो इसमें सहमति हो नहीं सकती है। जो व्यक्ति कहेगा बटोगे तो कटोगे और सबका साथ सबका विकास, और उसी में पुछ लग गया रोल यूजीसी का, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि गाज गिरनी चाहिए थी धर्मेंद्र प्रधान पर, लेकिन यहाँ भी एक स्वर्ण को ही शिकार बनाया है। मनोज जोशी हैं जो सचिव थे यूजीसी के, उन पर गाज गिराई गई। धर्मेंद्र प्रधान को तो पता भी नहीं होगा, सेक्रेटरी के तो साइन होते हैं, उनके साइन हो गई, बस यूजीसी का गजट आ गया। तो उनकी गलती नहीं होगी, लगा होगा उनकी गलती, उन्होंने कहा होगा, ये कल उन्होंने खुद डांटा होगा, कैसे हो गया कैसे हो गया, लेकिन पता चल गया। सबसे पहले हमें ही पता चला, सबसे पहले हम याचिका लेके आए सुप्रीम कोर्ट और स्टे दिया। मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमें स्टे दिया। डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस लड़ाई को साथ दिया। अच्छा, सवाल इस पे भी उठते हैं कि पहली ही तारीख में स्टे दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि दूसरे मामलों में तारीख पे तारीख होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही नहीं है। सो मोटो तक लेती है हमारी सुप्रीम कोर्ट। हमारी सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षक है। इस देश के 140 करोड़ तो लिखित हैं, 5 करोड़ अनलिखित हैं, तो 145 करोड़ लोगों की कस्टोडियन है, संविधान की रक्षक है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक के गरीब, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सबकी रक्षक है। तो उन्हें लगा तो उन्होंने दिया, या मेरी दलीलों में दम था तो उन्होंने दिया। मुझे भी कई बार ऐसे स्टे मिले हैं, किसान आंदोलन में भी, किसान बिलों पर भी स्टे मिला, हमें सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला। बाद में मोदी जी ने दरियादिली दिखाई, वो बिल वापस ले लिए, और इसमें भी ऐसा हुआ। 14 मई की तारीख है, क्या लगता है 14 मई यूजीसी गई? हाँ बिल्कुल, हमारी यही आशा है। हो सकता है सरकार उससे पहले कर दे कि 14 मई यूजीसी गई। आपका बहुत अच्छा नारा है, बहुत अच्छा कोड है, आपके मुंह में घी शक्कर। इस देश के सवर्ण समाज के लिए भी सम्मान की बात होगी, जो भारतीय जनता पार्टी का सदैव से, जब 2 सीटें होती थी, जब अडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा करी थी, तो उस यात्रा में भी समाज ने मदद की थी, साथ दिया था। अच्छा, वैसे भी यदि यूजीसी की गाइडलाइंस की बात करें तो संतुष्ट तो कोई भी नहीं है। स्वर्ण भी विरोध कर रहे हैं, उधर वो भी कह रहे हैं कि जिस तरह से कानून बनना चाहिए था उस तरह का नहीं बना है। नहीं, वो विरोध नहीं कर रहे, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, एट्रोसिटीज एक्ट का दुरुपयोग होता है, हाई कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है, लगातार कहती है, लेकिन कहाँ बदलाव आ रहा है? क्यों नहीं खत्म होना चाहिए? सिर्फ भारतीय हैं, क्यों SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट? भारतीय बनाइए ना, इंडियन बनाइए ना, हटाइए ना जाति, भारतीय बनिए, इंडियन बनिए। हमने तो सीमा मीना के नाम, बेटे के नाम भारत मीना रखा, भारत है, बस भारतीय रखिए, इंडियन रखिए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, तो उम्मीद है कि 14 मई को जब कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी तो जो ये यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर जो विवाद लगातार चल रहा है वो शायद शांत हो जाएगा। और वैसे भी अब सभी लोग कह रहे हैं कि इस पूरे विवाद का हल सुप्रीम कोर्ट में ही है, और उम्मीद ये है कि अगली तारीख पर कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली।